आप देख रहे हो जहाँ पर सब धरना प्रदर्शन बैठे हैं। जो गरीब लोग यहाँ पर दुकानें लगाकर दो वक्त की रोटी कमा रहे थे, वहाँ उसमें नगर निगम द्वारा दुकानें हटाई जा रही हैं और इसी के विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर लोग बैठे हुए हैं। भाई साहब, आप बताएंगे आपको क्या दिक्कत है? ये जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हो, किस विषय में कर रहे हो? वह परिवार का पालन पोषण करने में गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। अच्छा, प्रयागराज से वरिष्ठ पत्रकार मासूम हैदर की रिपोर्ट। आप देख रहे हो जहाँ पर सब धरना प्रदर्शन बैठे हैं। जो गरीब लोग यहाँ पर दुकानें लगाकर दो वक्त की रोटी कमा रहे थे, वहाँ उसमें नगर निगम द्वारा दुकानें हटाई जा रही हैं और इसी के विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर लोग बैठे हुए हैं। भाई साहब, आप बताएंगे आपको क्या दिक्कत है? ये जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हो, किस विषय पे कर रहे हो और क्या? यहाँ का क्षेत्रीय पार्षद पंकज जायसवाल जी, हमारे कमलेश जी सिक्योरिटी के पार्षद। अच्छा, शिवाजी जी भी हैं। हम लोग इसलिए आए हैं, यहाँ पर बड़ा ही गलत नियम लिया हुआ है। नगर निगम ने अर्बन बाजार बनाने यहाँ टेंडर निकाल दिया है, जो कि यहाँ पर पथ विक्रेताओं के लिए दुकान पहले से उपलब्ध थी कि 2018 से, परंतु 2018 से अब तक 26 तक इन छोटे छोटे दुकानदारों को दुकानें नहीं दी गई हैं और उसमें अर्बन बाजार बनाया गया और नगर निगम तानाशाही कर रहा है। कुछ भ्रष्ट अफसर और कुछ ठेकेदार मिलकर इनको यहाँ से हटाना चाह रहे हैं। ये 30 साल 40 साल से मेहनत करके अपनी दुकान लगाए हुए हैं और एक पार्किंग से कहा जा रहा है आप हटाइए, सिर्फ इसलिए कि पूंजीपतियों बड़े दुकानदारों को बसाने के लिए। क्या इस देश पे, इस प्रदेश में गरीबों को नहीं सुनी जाएगी? अभी उनको ये पता नहीं है भ्रष्ट अफसरों को। हमारी सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। देश में माननीय मोदी जी की सरकार और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी जब ये खबर पहुंचेगी तो वो बस अफसर और ये भ्रष्ट ठेकेदार ये ध्यान रख लें कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई होगी और इन गरीबों से कोई भी अत्याचार नहीं होगा। सरकार को जहां मैं देख रहा हूं कि वो गरीबों के लिए जो रेवड़ी पटरी पर जो दुकानें लगाते हैं उनके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत दुकानें वेंडिंग जोन पर बनाने के लिए जो वादा किया गया, इस तरीके से इससे क्या आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। इन गरीबों को सरकार ने 15,000 50,000 तक लोन दिया हुआ है, इसलिए कि ये सेठ साहूकार के चंगुल से बच सके, ये अपना कमा के अपना भरण पोषण करें। सरकार ये नीति ये बहुत अच्छी, लेकिन कुछ भ्रष्ट ठेकेदार और कुछ बस अफसर ये चाह रहे हैं इनको भगाया जाए और किसी तरह से अगर इनको भगा दिया जाएगा तो सरकार से लोन कैसे भरेंगे, अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, कैसे कर पाएंगे? जब बिल्कुल सही बात है, यहाँ दो वक्त की रोटी कमाना, इसी जगह पे इनको वेंडिंग जोन बना के यही जगह दिया बिल्कुल मिलना चाहिए। 2018 से चला आ रहा है, वो बात हटे ना। अभी सरकार देखिए गरीबों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हो, आपके हाथों में यह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत सबको वेंडिंग जोन में दुकान लगाने का अधिकार दिया गया है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, योगी जी की तरफ से, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप लोग जो दुकानें हैं उस पर अत्याचार हो रहा है, नगर निगम द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, दुकानें हटाई जा रही हैं। जी, आज 4 दिन से लगातार नगर निगम आ रही, अपनी अपनी दुकानें हटा लो, नहीं तो इसका मतलब जो है आप रात में उठवा लूँगा, मतलब ये दुकानें आपकी हटवा लेंगे, इसके जिम्मेदार आप। चलिए, मैं अपने माध्यम से आप लोगों के लिए सहायता के लिए मैं सदाई न्यूज़ चैनल से हूँ और आपकी बातें सरकार तक पहुँचाने में आपकी सहायता करूँगा। धन्यवाद जी। बताएं, महापौर जी ने, विधायक जी ने भी नगर महोदय से बात किया तो उनका कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने, महापौर जी ने यह भी कहा कि पहले इन गरीबों को बसाओ, बिल्कुल, उसके बाद बड़ा कुछ भी करना है करो, लेकिन इनको पहले बसाओ। तो बिल्कुल सही बात है। कहीं की नीति नहीं, ना हमारे प्रदेश सरकार की नीति है, ना हमारे महापौर जी, ना विधायक जी, सबसे मेरी बात हुई, सब कहीं कहें नहीं इनको वहीं बसाया जाएगा, कोई भी गलत नहीं हो पाएगा। बिल्कुल भाई, सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन जो बीच के भ्रष्ट लोग हैं वो आप लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। इनको परेशान कराने हर नीति अपना रहे हैं और ये मामला कोर्ट में भी है जी। 6 हफ्ते का कोर्ट ने कहा है, 6 हफ्ते का टाइम दिया है कि आप लोग उचित रास्ता निकाल के आइए हमें बताइए, लेकिन उसके बावजूद भी ये भ्रष्ट अफसर और कुछ ठेकेदार यहाँ पर गलत कदम उठा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि अगर ये केंद्र सरकार तक खबर पहुँचेगी, उत्तर प्रदेश सरकार के तक, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर वो नहीं मानेंगे तो दंडित किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा जी की सरकार है और यहाँ पर किसी भी गरीबों पर अत्याचार नहीं होगा। आपकी बातें सदाई न्यूज़ के चैनल की तरफ से आपकी पहुँचाई जाएंगी सरकार तक, जैसा कि आप लोग यहाँ पर जी बताएँ सर। आप? रवि जी, मैं आज़ाद होकर स्ट्रीट वेंडर यूनियन का प्रदेश महामंत्री और नगर निगम टाउन वेंडिंग कमेटी का सदस्य हूँ। पथ विक्रेता कानून 2014 और फुटपाथ पर रोजगार करने वालों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, बिल्कुल, उसके अंतर्गत धारा 22 के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडरों को प्रत्येक वार्ड में 2.5% की जगह प्रत्येक वार्ड में निकालनी है। उसी के अंतर्गत 2018 में टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में, जिसके अध्यक्ष नगर आयुक्त थे, उनकी अध्यक्षता में बैठक में ये वेंडिंग जोन घोषित हुआ फुटपाथ दुकानदारों को। 2018 से आज 2026 हो गया। 26 तक इतने 8-9 सालों में कागज़ पे इन लोगों ने शासन को लिख के भेजा कि वेंडिंग जोनों क्या, उसका पैसा भी आया।
जिसमें 84 लाख रुपए था, इन्होंने अगल बगल जगहों पे उस पैसे को खर्चा किया। आज भी डूडा में, नगर निगम के डूडा विभाग में 15 लाख रुपए इसी वेंडिंग जोन की दुकानों के बनाने के लिए 15 लाख रुपए पड़ा दिया गया है। हाँ, हमारी ये मांग है कि जो वेंडिंग जोन पहले से स्वीकृत थी शासन द्वारा, टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा और दीनदयाल अंत्योदय योजना का पैसा जिनके रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आया, उस स्थल पर किसके कहने से अर्बन बाजार का एक टेंडर निकाला गया जो कि पथ विक्रेता कानून 2014 का उल्लंघन है। हम ये मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। भ्रष्ट अधिकारी और जो हमारे ठेकेदार हैं जो उसमें संलिप्त हैं उनकी जांच कराई जाए। बिना निरस्त किए, बिना टाउन वेंडिंग कमेटी के संज्ञान में लाए, अगर आपने एक स्वीकृत स्थल पे उसी को दूसरी योजना को आपने किसके कहने पे लागू किया? बिल्कुल सही बात है। जो भी सरकार का निर्देश है उसका पालन होना चाहिए। जैसे कि गरीबों के लिए सरकार तरह तरह के कदम उठा रही है, ठीक है। वेंडिंग जोन में दुकानें बनाने का वादा किया है और यहाँ पर वेंडिंग जोन की दुकानें तो बहुत दूर की बात है, आप लोगों को जो 2 वक्त की रोटी का सहारा है वो भी छीनने की बात हो रही है यहाँ पर। हम लोग इसी सबके खिलाफ सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। आपके माध्यम से आप जैसे तमाम लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल तो ये बताना चाहते हैं कि हमारी गैर संवैधानिक मांग नहीं, हमारी संवैधानिक मांग है जो हमारे लिए कानून में लिखा है। हम उसी दायरे की मांग कर रहे हैं, हम कोई सड़क पे कब्जा नहीं मांग रहे। लेकिन आप जो जिस जगह पे 2 बाई 2 की दुकान होनी थी उस जगह पे ये 20-20 फीट की दुकान अर्बन बाजार की लगाने जाए। हमारे पथ विक्रेता कानून में नियम है 6 फीट लंबाई 6 फीट चौड़ी, इससे बड़ा ठेले के जगह आपको अलाट नहीं होती। तो आप किस अधिकार से फुटपाथ पे ये 20-20 फीट लंबाई और चौड़ी दुकान बना रहे हैं? इल्लीगल तरीके से हो रहा है। तरीके से बहुत बड़ा घोटाला है। इस बड़े घोटाले की बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए। इसमें तमाम अधिकारी की फाइल खुलेगी, उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए गरीब दुकानदारों को। आज माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी 10,000, 20,000, 50,000 का लोन देते हैं कि तुम अपना रोजगार बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल, जिनको आपने रोजगार देने के लिए पैसा दिया, बैंक ने आके यहाँ पे आपकी चेकिंग की, दुकान की फोटो खींची और उस स्थल से आप अगर इस दुकानदार को हटा देंगे तो किस कहाँ से बनेगा? बिल्कुल सही बात है भाई। अगर कल की डेट में ये दुकानदार भाग जाता तो फिर अगर उस स्थल से नहीं है तो बैंक का पैसा भी डूब जाता है। बिल्कुल सही बात। जिससे वो डिफॉल्टर होगा, जीवन में कभी भी उसको दुकान लगाने के लिए नहीं। मतलब आप गरीब को एक तरफ से नहीं मार रहे हो, दोनों तरफ से मारने का प्रयास कर रहे हो कि वो आदमी रह जाए। हमारा कहना है कि हम क्या मंगल ग्रह के वासी हैं या पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी? नहीं, हिंदुस्तानी है भाई आप लोग। भारतीय संविधान की आर्टिकल 19(1) से ये निकला आर्टिकल है जिससे पथ विक्रेता कानून 2014 बना, तो उसको लागू करें और संविधान को जिंदा रखें। संविधान का सम्मान करते हुए गरीबों की रोजी रोटी बसाएं। नगर निगम के पास बहुत ज़मीन है, वो अर्बन बाजार बनाना है, स्मार्ट बाजार बसाना है, तो वो और अन्य जगह देंगे। जिस जगह पे छोटे रोजगार के लिए पहले से स्वीकृत स्थान है वेंडिंग जोन का, उसको कृपा करके छोड़ दें और हमें यहाँ रोजगार करने दें। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग करने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, पार्षद जी बताएं आप। गरीबों के साथ तो अन्याय हो रहा है। यहाँ कुछ अधिकारी पैसा लेकर के, कुछ हमारे नेताओं से पैसा लेकर के ये खेल खेला जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। किस अधिकारी ने पैसा लेकर के, किस नेताओं से पैसा लेकर के इस तरह गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ये नहीं चाहते वो गरीबों के लिए आगे का रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी पैसा लेकर के, कुछ हमारे नेताओं से पैसा लेकर के इस तरह का खेल खेला जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए और हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इन गरीबों की लड़ाई हमेशा चालू रहेगी और चालू रहेगी। बिल्कुल, अन्याय होता है। अन्याय को कोई बर्दाश्त करने वाला भी समझ लीजिए कि वो बहुत बड़ा बुज़दिल कहलाता है। इसलिए अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। देखिए, गरीब लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, इनका पूरा काम धंधा पूरा बंद है और ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय की जांच हो और जो भी भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं मासूम हैदर, सदाए न्यूज़, प्रयागराज।